ज्योतिषियों का, एस्ट्रोलॉजरों का, हस्तरेखाविदों का एकमात्र काम है अंधविश्वास में डूबे लोगों को ठगना। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं और किसी ज्योतिष के पास गए तो मैं संतोष शर्मा गारंटी के साथ कहूँगा आप जरूर ठगी का शिकार बनेंगे। इसलिए ऐसे पाखंडियों से, ज्योतिषियों से सावधान रहिए। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में तर्कशील की बातें, विज्ञानवादी की बातें, युक्ति की बातें करता हूँ, क्योंकि मैं एक रैशनलिस्ट हूँ। और इसी नाते समाज में पहले अंधविश्वास, कुसंस्कार, कुरीतियाँ, अंधी आस्था, पाखंड के खिलाफ आम जनता को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। और इसी क्रम में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको काम में आएगा। विज्ञान के उन्नति के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क से हजारों तरह के अंधविश्वास, कुसंस्कार, कुरीतियाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं कि ज्योतिषी के पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता है और वह आपके जीवन में किसी भी तरह का समस्या का समाधान कर देगा। और इसी उम्मीद के साथ ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाले लोग, अंधविश्वास में डूबे लोग, भाग में विश्वास करने वाले लोग किसी ज्योतिष पास चले जाते हैं। ज्योतिषी इसी का फायदा उठाकर, यानी आप जब किसी ज्योतिष पास जाते हैं वह समझ जाता है कि अब जो व्यक्ति मेरे पास आया है उसे किस तरह से उल्लू बनाया जाए, उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी जेब काटा जाए। क्योंकि ज्योतिषी को भली भांति पता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है कोई विज्ञान आधारित शास्त्र नहीं है। ज्योतिषी को भली भांति पता है कि मेरे पास क्यों, किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो आपके जीवन की समस्या का समाधान कर देगा। यानी आपकी नौकरी नहीं मिल रही है और इसके लिए ज्योतिष शास्त्र आपको मदद कर देगा, यह पूरी तरह से बकवास है। आपके बेटी या बेटा की शादी नहीं हो रही है, इसके लिए अगर आप किसी ज्योतिष पास चले गए और ताबीज कवच ग्रह रत्न लेकर बेटा या बेटी को दे दिए और इससे शादी हो जाएगी, यह पूरी तरह से बकवास है, अंधविश्वास है। ज्योतिषी को भली भांति पता है कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा सिर्फ लोगों को ठगा जा सकता है। ठगी का नाम ही ज्योतिष शास्त्र है, ठगी का जरिया ही ज्योतिष शास्त्र है। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के नाम पर ज्योतिषी दुकान खोल कर बैठते हैं और अपने पास लोगों को बुलाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म, अखबार, टीवी में, मीडिया में, शौचालय तक तरह तरह का विज्ञापन देता है कि आपके जीवन को समस्या है तो मेरे पास आइए, मैं आपके समस्या का समाधान 100% गारंटी के साथ कर दूंगा। अगर समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह का विज्ञापन देखने के बाद लोग पहुंचते हैं ज्योतिष के पास, सोचते हैं गारंटी दिया है तो क्यों ना जाके एक बार आजमाया जाए। कुछ लोग चले जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर वह ज्योतिषी मेरे जीवन का समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो पैसा तो वापस कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम या समस्या उस वक्त होती है कि आप विश्वास लेके गए किसी ज्योतिष के पास, लेकिन ज्योतिषी तो आपका जेब काटने के लिए, आपको ठगने के लिए, आपको उल्लू बनाने के लिए हमेशा बैठा हुआ है कि कोई मेरे पास आए, मैं उसे उल्लू बनाऊं, उसे ठगूं और मेरा ठगी का धंधा और बड़ा करूं। बस इसी उद्देश्य के साथ ज्योतिषी विज्ञापन देते हैं, दुकान खोल कर बैठते हैं। और जब आप, यानी जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी लोग होते हैं, ऐसे ज्योतिषी के पास चले गए तो ज्योतिष तो पूरा फायदा उठाएगा ही, आपको ठगेगा, तन मन से लूटेगा। बस यही है ज्योतिषियों का काम। अगर आप मेरी बातों में विश्वास करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते तो भी अच्छी बात है। हम तर्कवादी आप सभी को इतना ही कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति की बात, मैं हूं या कोई और हो, कुछ भी कहे उस पर आंखें बंद करके विश्वास मत करिए। खुद उन बातों को, मैं जो बात कह रहा हूं उसे तर्क की कसौटी पे रख के परखिए कि संतोष शर्मा ने जो बात कही वह कितना लॉजिकल है, कितना तार्किक है। यदि सही है तो अपनाइए, गलत है तो इनकार करिए। तो इसीलिए अगर कोई ज्योतिषी विज्ञापन देता है और कहता है कि मेरे द्वारा यदि आपके समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा,
तो आप खुद इस तरह का विज्ञापन देखने के बाद किसी ज्योतिष के पास जाइए, समस्या बताइए और देखिए वह समस्या कब तक समाधान होता है। अगर 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद भी आपके जीवन का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उस ज्योतिष के पास जाइए और पैसे वापस मांगिए। देखिए वह पैसा वापस करता है या नहीं। मैं गारंटी के साथ कहूँगा, जो लोग 420 होते हैं, चिटिंगबाज होते हैं, पाखंडी होते हैं, लोगों को ठगने का जरिया निकालते हैं, वे सिर्फ ठगते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों का जेब काटते हैं, वे कभी भी आपको पैसा वापस नहीं करेंगे। अगर आप किसी ज्योतिष का विज्ञापन देख के ज्योतिष के पास गए और आपने अंगूठी ले ली, ताबीज का ले लिया और उससे भी आपके जीवन का समस्या का समाधान नहीं हुआ और आप जब ज्योतिष के पास जाकर पैसा वापस मांगेंगे तो वह ज्योतिष पैसा वापस नहीं देगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कोई उपाय है? उपाय यही है, आप जब किसी ज्योतिष के पास गए तो एक ग्राहक बनके, एक कस्टमर बनके, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, क्रेता सुरक्षा कानून के तहत आप जब किसी दुकान जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप ग्राहक होते हैं और कोई प्रोडक्ट या कोई सामान खरीदने के बाद वह सामान यदि आपके लायक नहीं होता है तो आप उस दुकान में वापस कर सकते हैं और दुकानदार यानी सेलर जो होता है आपको जरूर पैसा वापस कर देगा या कोई और सामान देगा। इसी तरह से आप किसी ज्योतिष के पास गए ग्राहक बनकर और इसमें द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया। अब ज्योतिषी ने जो ताबीज कवच दिया उससे आपका काम नहीं हुआ तो आप ज्योतिष के पास जाइए, ज्योतिषी कहिए कि ये ताबीज लिया था, कवच लिया था, काम नहीं बना, मेरा पैसा वापस करो। अगर ज्योतिषी पैसा वापस करने के लिए मना करता है कि मैं पैसा वापस नहीं करूंगा तो आप एक कस्टमर के रूप में, ग्राहक के रूप में क्रेता सुरक्षा अदालत में उस ज्योतिषी के खिलाफ मामला कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, आप जिस ज्योतिष के पास गए थे वह ज्योतिषी आपको पैसा वापस करने से मना कर दिया तो आप एक क्रेता के रूप में क्रेता सुरक्षा अदालत में उस ज्योतिष के खिलाफ मामला करिए और पूरी घटना विस्तारित रूप से बताइए कि मैं ज्योतिष के पास गया था, ताबीज लिया था, मेरा काम नहीं हुआ, मैं पैसा वापस मांगा, नहीं दिया और मैं मामला करना चाहता। तो इस मामले के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स देना है। पहला, आप जिस ज्योतिष के पास गए थे उसका कोई विज्ञापन है कि नहीं, आपने ताबीज कवच ग्रह रत्न खरीदा, उसके बदले में कोई रसीद, कोई कागज आपको दिया था कि नहीं, यही सबूत आप क्रेता सुरक्षा अदालत में दीजिए और मामला करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एक ग्राहक के रूप में जरूर उस ज्योतिष के खिलाफ मामला जीतेंगे और आपको पैसा वापस। तो ज्योतिष के खिलाफ मामला, मुकदमा, कानूनी कार्रवाई को लेके और भी बहुत कुछ सवाल जवाब है, मैं आगे ही बताता रहूंगा। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में संतोष। नमस्कार।